कुछ स्टॉक में एक्शन दिखाई दे रहा है अभी थोड़ी देर पहले। इसमें फिनटेक कंपनियां देखिए, पेटीएम में उछाला है अभी और स्टॉक 8% ऊपर आ गया। एक बार जियो फाइनेंशियल भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी एक तेज़ी आई है। थोड़ी देर पहले ही दोनों स्टॉक में एक स्पाइक आया और जियो फाइनेंशियल भी देखिए लगभग 2% ऊपर है और पेटीएम भी एक बार दिखा दीजिए, यहाँ पर भी 9% ऊपर अभी स्टॉक आ चुका है। वैसे तो इन दोनों फिनटेक को लेकर कुछ घोषणा हुई भी थी पॉलिसी में कि वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की उनकी कोशिश रहेगी, लेकिन वो शुक्रवार की बात थी जब आरबीआई पॉलिसी आई थी। आज ये स्पाइक थोड़ा देखना होगा, क्या कुछ खबरें आ रही हैं जिसकी वजह से तेज़ी है। बट क्या व्यू बन रहा है आपका जतिन जी इन फिनटेक कंपनियों पर? पेटीएम पर सलाह दीजिए, 9% अब ऊपर आ चुका है और जियो फाइनेंशियल्स भी देखिए एक बार, दोनों के चार्ट्स देखकर बताइए क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए कहीं पर? देखिए, ओवरऑल फिनटेक कंपनीज में अगर जो बात करूँ तो पेटीएम पे मेरी अवॉइड की सलाह रहेगी। उसमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ फ्लो होता है। इसके लिए मैं पेटीएम में अवॉइड की सलाह दूँगा। अगर जो टेक्निकली अगर जो मैं बात करूँ तो ये 350 के लेवल से अभी 400 के आसपास आ चुका है, तो थोड़ा पुल बैक है, लेकिन मैं इसमें बाइंग करने की सलाह नहीं दूँगा। इनफैक्ट मैं पोज़ीशन लेने की सलाह नहीं दूँगा। अगर जो जियो फाइनेंशियल की अगर जो मैं बात करूँ तो हमें लगता है कि एक 3-4 दिनों से एक कंसोलिडेशन डेफ़िनिटली हो रहा है। हमें लगता है कि कहीं न कहीं अगर जो ये स्टॉक अराउंड 358 के ऊपर चले जाता है तो इसमें एक ब्रेकआउट की संभावना बनती है। तो हमें लगता है कि 358 के ऊपर जो जाता है तो एक कंडीशनल बाय सजेस्ट करना चाहूँगा 358 के ऊपर। इसमें मैं स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट करना चाहूँगा 352 का। तो 352 358 के ऊपर 352 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग किया जा सकता है। टारगेट रहेंगे 375 के। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे आपका मोटा मोटी व्यू हो गया। आपने पेटीएम के लिए तो मना कर दिया। ये दोनों शेयर्स काफ़ी अच्छे चले हैं और अगर आप देखें तो प्लेटफॉर्म वाली कंपनीज के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल रहा है। पेटीएम तो बकायदा 8% ऊपर आ गया। इंटरेस्टिंग। एक दो शेयर हम आपको और दिखाते हैं। आज आपको ध्यान है एक हमारे साथ सुबह ऑप्शंस के ट्रेड जब दे रहे थे ज़्यादातर एक्सपर्ट्स, तो काफ़ी सारों ने LIC हाउसिंग के बारे में जिक्र किया था। आपको ध्यान होगा आज हमारे मेहमान थे और रत्नेश जी थे, रत्नेश गोयल। उन्होंने LIC हाउसिंग के कॉल दिलवाई थी। शेयर 5% ऊपर है, उस समय था 2-2.5% ऊपर। हमने भी एक बार पूछा था, कुछ बोरा से शायद पूछा था या तो सोनी पटनायक से पूछा था कि LIC हाउसिंग चल सकता है, बढ़िया शेयर है, बिल्डअप वगैरह ठीक था इसका। आज अब देखो डेज हाई पे है। कुणाल जी, मेरे को सिर्फ इतना पता करना है, इंट्राडे प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी और चलेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस? क्योंकि कॉल्स वालों को भी बेनिफिट है, फ्यूचर वालों को भी बेनिफिट है और कैश वालों को भी बेनिफिट है। बस चेक इतना करना है कि और पैसा बनेगा या फिर यहाँ से बाहर निकले। इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि मोटा मोटी मोमेंटम आ चुकी है। अगर इंट्राडे ट्रेड है तो इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करके चलना चाहिए। लेकिन अगर आप पोजिशनल की बात कर रहे हो, अगर आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हो, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे होल्ड करके चलिए। बहुत ही अच्छी और तगड़ी मोमेंटम यहाँ पे ये स्टॉक में हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। मैं लेवल की बात करूं जिस हिसाब से अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेवल कहीं ना कहीं डिम्पी जी ऊपरी लेवल पे सबसे पहला जो है वो 780 का है। और जैसे ही 780 डीपीजे काउंटर ब्रेक करता है, ऊपर में हमें तकरीबन तकरीबन 820 तक के भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो जिनका पोजिशनल ट्रेडिंग है वो होल्ड करके चलिए, इंट्राडे पे फिलहाल बुक करके चलिए।